उपस्थित हैं। मेरे विद्यालय के नाम पीएमसी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरवी कालरी है। स्कूल इनोवेशन मैराथन बिल्डथॉन 2025 के तहत हमने वोकल फॉर लोकल को चयनित किया। वोकल फॉर लोकल के तहत हमने अपनी स्थानीय समस्याओं के ध्यान में रखते हुए हमने अपनी समस्या का चुनाव किया। हमारी समस्या यह थी कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे कोयला खनन होता है। कोयला खनन के दौरान भूमि से निकलने वाले राखड़, मिट्टी, बालू निकलते, तो वहाँ पे हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सा पहाड़, एक बहुत बड़ा सा अंबार बना हुआ है। तो हमने और हमारी टीम ने सोचा कि उस पहाड़ का उपयोग उस जो भूमि से निकलते हैं कचरे, राखड़, उसका उपयोग हम किस तरह करें जो हमारे रोजमर्रा जीवन में भी उपयोग हो और हम उसे कुछ हमें प्रॉफिट, हमें कुछ फायदा भी हो। तो हमने और हमारी टीम ने एक इको ईट का निर्माण किया है। ये आप इसे देख सकते हैं। इको ईट के निर्माण में हमने कुछ सामग्रियों का यूज किया है जो कि है प्रकृति से रिलेटिव, और किसी अन्य चीजों का हमने यूज नहीं किया। प्रकृति से रिलेटिव इसमें हमने चीजों का यूज किया है। हमने इसमें सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में राखन का इस्तेमाल किया है, जो कि कोयले से निकलने वाली जो फैक्ट्री, कोयले से जो निकलती है वहां पे से निकलती है, उससे राखन का सबसे ज्यादा हमने इसमें इस्तेमाल किया है। राखन का इस्तेमाल किया है हमने, गोबर का इस्तेमाल किया है, प्रकृति से मिलने वाली मिट्टी का इस्तेमाल किया है, पीपीटी का इस्तेमाल किया है, हमने लेमन जूस का इस्तेमाल किया है, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है, और हमने प्लांट का इस्तेमाल किया है, वेस्ट प्लांट का इस्तेमाल किया है हमने। और इसको जो हमने बनाया है वो है, इसको हमने बनाया है, सभी चीजों को मिक्स करके हमने बनाया है। और ये हमारा पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचाने से, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने से इस्तेमाल में आएगा। तो हमने इसको जो बनाया है उसमें हमने भरपूर मात्रा में राख लिया है, उसके बाद मिट्टी ली है, कोकोनट ऑयल लिया है, ताकि ये शेप हो सके, इस तरह के स्क्वायर शेप में ये आ सके। तो कोकोनट ऑयल का हमने इस्तेमाल किया है। इसको पहले हमने ये भरपूर मात्रा में राख को पहले हमने चाल लिया है, उसके बाद उसमें सभी अन्य सामग्रियों को निम्नलिखित मात्रा में मिला लिया है। उसके बाद हमने इसे एक साँचे में डाला है। उसके बाद साँचे को हमने पहले तेल से कवर कर लिया है। उसके बाद छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों को काट के उसमें हमने डाल दिया है। उसके बाद हमने मिट्टी को, जो ये हमने जो पोषण तैयार किया है, इसको उसमें डाल के उसके बाद हमने इस तरह का शेप दिया है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का हमने शेप दिया है। ये गोलाकार शेप है और ये हमारा आयताकार शेप है। इसे जो हमने बनाया है, इसका सबसे ज्यादा हमारा जो इसको बनाने का जो हमारा उद्देश्य रहा है वो है सबसे ज्यादा रोजगार के क्षेत्र में, ताकि दूसरों को इस चीज का रोजगार मिल सके। और ये जो हमारा है, ये हमारा जो हमने जो बनाया है, ये है जो बाकी अन्य चीजें जो मिलती है मार्केट में, वो सीमेंट वगैरह, उससे सबसे सस्ते रेट में है। ये सबसे सस्ते रेट में आपको पड़ेगी। ये सबसे सस्ते रेट में हमने बनाया है इसे। और ये जो कोई अगर रोजगार ये इसका करे या कोई इसे खरीदे, तो उसे सबसे कम सुविधाजनक रहेगा ये, और सबसे कम रेट में उसे पड़ेगा ये। इसका जो हमारे बनाने का था, जो इकोबिक्स हीटर जो हमने बनाया है, इसका कई तरह से हमारा लाभ है। पहले तो पर्यावरण का लाभ है, पर्यावरण प्रदूषण को, जो हमारे क्षेत्र में जो कोयले द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आएगा। और सबसे ज्यादा ये जो हमारे आसपास के जो वातावरण है उसको सबसे ज्यादा ये उसमें यूज होगा। उसके बाद ये हमारा आएगा बिल्डिंग बनाने में, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इंसुलेशन में भी इस्तेमाल हो सकता है, और इसका सतत व्यापक अधिनियम में भी इस्तेमाल हो सकता है। जो हमारा जो रोजगार का जो क्षेत्र है उसमें भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। जो रोजगार के क्षेत्र में जो है, जो लेन देन है, उसमें भी ये कम रेट में सब को पड़ जाएगा। और इससे क्या होगा कि हमारा जो आपस में जो सामुदायिक जुड़ाव है वो भी बढ़ेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये इकोबिक्स हीटर जो हमने निर्माण किया है, इसको प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करके इसका निर्माण हम लोग कर सकते हैं। और इसका जो शिक्षा के उपकरण में है, वो भी जो अन्य विद्यार्थियों को है इसके बारे में जानना चाहिए उनको, ताकि वो भी इस चीज का इस्तेमाल करके इसका हम लोग फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्डिंग निर्माण में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंसुलेशन में इसका सबसे ज्यादा लाभदायक है ये। और इस तरह से हमने इसे बनाया है। तो इस तरह से हमारा ईटा तैयार किया गया है। हमारी टीम का उद्देश्य यह था इस इको ईट को बनाने का कि हम अपने देश को एक हरित कौशल विकास की ओर ले चले। धन्यवाद।